नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस पर डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक, मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स किस किस का कितने कितने बैच तक सिलेक्शन होगा, एक अनुमान मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। साथियों, जैसा कि लगातार हम पिछले 15 सितंबर 2023 से केस लड़ रहे हैं क्षैतिज आरक्षण वाला, आज आपको इन जो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, इन आंकड़ों को जब आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें नुकसान होने वाला है। अगर हम क्षैतिज आरक्षण वाला केस नहीं जीतते हैं तो साथियों हमें कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, ये आपको आज समझ में आएगा। हम स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, और अगर हम क्षैतिज आरक्षण वाला केस प्रॉपर तरीके से नहीं लड़ते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं जीतते हैं, समय से पहले उसको नहीं जीतते हैं, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 251 लगभग 250 पोस्टों का हमें नुकसान होने वाला है। आप समझ सकते हैं 250 पोस्टें मतलब 250 परिवार सक्षम होने से रुक जाएंगे। इसी तरीके से अदर स्टेट वाला केस अगर हम नहीं जीतते हैं तो बहुत ही बड़ा नुकसान लड़कों को होने वाला है। तो साथियों, मेरा ये वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं वो आंकड़े लगभग सिलेक्शन के आसपास के आंकड़े होंगे। इन आंकड़ों को आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। आप भी देखिए कि आपका आंकड़ा क्या कह रहा है और मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े कहां तक सही हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों, जिस तरह से हम लगातार आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमने जो है आंकड़े कैलकुलेट किए हैं। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की, उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर जीएनएम किया है। किन किन फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग की साथियों 403 सीटें हैं। 403 पोस्टें जो हैं इस भर्ती में है, मेडिकल कॉलेज की भर्ती में है, जिसमें से 337 पोस्टें नॉर्मल है और 66 जो पोस्टें हैं वो क्षैतिज आरक्षण की है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्षैतिज आरक्षण की 66 पोस्ट का मतलब है अगर हम क्षैतिज आरक्षण का केस नहीं जीते हैं तो 66 पोस्टें बर्बाद हो जाएंगी। 66 पोस्टों पर हमें नुकसान हो जाएगा, 66 लोगों का भविष्य खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों। 66 एक व्यक्ति की अगर नौकरी लगती है तो उससे एक परिवार सक्षम होता है। 66 लोगों का सिलेक्शन ना होना मतलब 66 परिवार सक्षम होने से रुकना। तो साथियों, सामान्य वर्ग की 403 सीटें हैं, जिसमें 337 सीटें सामान्य है, 66 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2012 के कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रखा है और 2012 से फिर से शुरू होना है। साथियों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 2012, 2013, 2014 में सिमट जाएगा, 14 से आगे नहीं जाएगा। सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ, 14 से आगे किसी भी हालत में नहीं जाएगा, और 14 में भी बहुत कम लोगों का, समथिंग 50 से 60 लोगों का। अगर हम क्षैतिज आरक्षण का केस जीतते हैं तो यह आंकड़ा बढ़ सकता है, यह आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंडीशन में जा सकता है। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी है। हम मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 सितंबर 2023 से मेहनत कर रहे हैं। लगातार मैं हर वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कीजिए। कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया भी, लेकिन कुछ ही लोग चीज़ों को समझते हैं, कुछ ही लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बाकी किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका खामियाजा आप लोगों को आगे भुगतना पड़ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका खामियाजा आप लोगों को आगे भुगतना पड़ सकता है। आप लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाएं। तो साथियों, 2014 में ये
सामान्य वर्ग जो है निपट जाएगा। डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद करते हैं अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की। 162 सीटें हैं साथियों। 162 सीटों में 137 सीटें नॉर्मल है और 25 सीटें यहाँ पर भी क्षैतिज आरक्षण की है। क्षैतिज आरक्षण का केस न जीतने पर ये 25 पोस्टें यहाँ पर भी बर्बाद हो जाएगी। 25 परिवार सक्षम होने से यहाँ भी रुक जाएंगे। 2017 के 6 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है और बात करें 2022 तक के कैंडिडेट्स, हो सकता है 2023 के कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन यहाँ पर हो और क्षैतिज आरक्षण का केस जीतने पर 2023 भी पूरा निपट जाएगा, ये निश्चित है साथियों। ये अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें एसटी कैटेगरी की तो 34 पोस्टें हैं, 31 पोस्टें नॉर्मल है और 3 पोस्टें क्षैतिज आरक्षण की हैं। देखिए क्षैतिज आरक्षण का आप कैलकुलेट कीजिए, हर जगह क्षैतिज आरक्षण की पोस्टें हैं और कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर रही हैं। ये क्षैतिज आरक्षण की पोस्टें नुकसान इसलिए कर रही है, पिछली भर्ती में जो क्षैतिज आरक्षण के पोस्टें थी उसमें से पोस्टें भरने के बाद 103 पोस्टें बची हुई है। इसका मतलब अब क्षैतिज आरक्षण के कैंडिडेट मिलना नामुमकिन हो गए हैं। लगभग इक्का दुक्का कोई मिल गए, अदरवाइज क्षैतिज आरक्षण के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। तो एसटी की 34 सीटें जिसमें से 31 नॉर्मल है, 3 क्षैतिज आरक्षण की है। 2014 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रखा है और इस बार 2017 तक जो है एसटी में जा सकता है। 2017 तक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है। बात करें ओबीसी की, 119 सीटें हैं साथी ओबीसी की और 103 सीटें जो है वो नॉर्मल है और 16 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। क्षैतिज आरक्षण की आप देखिए किस तरह से सीटें बढ़ी हुई है। 2014 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और अभी 2014 से शुरू होगा, 15, 16, 17 हो सकता है, 18 भी टच कर जाए अगर हम क्षैतिज आरक्षण का केस जीत जाते हैं। अगर नहीं जीतते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 79 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है इस बार सामान्य वर्ग को, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अगर ईडब्ल्यूएस 2013 में आता है, 13 में भी अगर ईडब्ल्यूएस किसी ने बनाया होगा, वर्ष 2013 में जिसने जीएनएम किया है, अभी अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनाया होगा तो वैसे तो नहीं बनाया होना चाहिए, अगर बनाया होगा तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने वाला है। ईडब्ल्यूएस मोस्टली जनरल सीट काटेगा और कुछ नहीं करेगा। ईडब्ल्यूएस इस बार बहुत ज़्यादा सीटें ले जाएगा, लगभग 100 के करीब सीटें ईडब्ल्यूएस ले जाने वाला है। 100 के करीब लोगों का सिलेक्शन होने वाला है ईडब्ल्यूएस में। 2014 में ईडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है, 2014 में बहुत ज़्यादा जो है ईडब्ल्यूएस जनरल सीट काटेगा। 69 सीटें, 79 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 69 नॉर्मल सीटें हैं, 10 सीटें क्षैतिज आरक्षण की। देखिए क्षैतिज आरक्षण किस तरह से हमें नुकसान कर रहा है। 2016 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है पिछली भर्ती में स्वास्थ्य विभाग में और इस बार फिर 2016 तक पहुंच सकता है, आसानी से पहुंच सकता है साथियों। अगर 2013 में किसी ने भी ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया होगा तो 2016 तक पहुंचना निश्चित है। अब बात करते हैं डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की। डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स में सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग की 196 सीटें हैं। 196 सीटों में से 167 सीटें जो है वो नॉर्मल है और 29 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण की है। देखिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है क्षैतिज आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के कैंडिडेट मिलने के बाद 103 पोस्टें बच गई थी। इस बार मुझे नहीं लगता कोई कैंडिडेट मिलेगा। तो 169 सीटें जिसमें 29 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2013 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पिछली बार डिग्री धारक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है सिलेक्शन हुआ है और इस बार 2013, 2014, 2015 और 2016 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने की संभावना है। और अगर हम क्षैतिज आरक्षण का मामला जीत जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आगे 2016 पूरा निपटा सकता है। बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में 69 सीटें हैं साथियों, जिसमें से 60 सीटें नॉर्मल है और 9 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण की है। 2019 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। इस बार 19, 20, 21, 22 और 23 तक आसानी से चला जाएगा क्षैतिज आरक्षण की। अगर हम सीटें जीत जाते हैं तो 2024 के कैंडिडेट भी आ जाएंगे, हो सकता है बैकलॉग ना बन जाए, ऐसी संभावना हो सकती है साथियों। बात करें एसटी की, 14 सीटें हैं। डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स 14 सीटें हैं, जिसमें से 14 की 14 जो है वो नॉर्मल सीटें हैं। 2016 के एक कैंडिडेट एसटी में सेलेक्ट हुए हैं और अभी 2019 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना निश्चित है। 18 तो होगा ही होगा, 19 का भी कोई ना कोई कैंडिडेट
निश्चित तौर पर आ सकता है, और अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा तो 19 भी पूरा आ सकता है। बात करें ओबीसी की, 51 सीटें हैं साथियों। फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स ओबीसी 51 सीटें, जिसमें से 44 सीटें नॉर्मल है और 7 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण की हैं। बात करें 2015 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, इस बार 2015, 16, 17, 18 तक जा सकता है, आसानी से जा सकता है साथियों, और 19 भी जा सकता है, टच कर सकता है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, 36 सीटें हैं, जिसमें से 33 सीटें नॉर्मल है, 3 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है साथियों। इन 3 सीटों में कहीं ना कहीं 3 सीटें मतलब 3 परिवार। 2017 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पिछली बार हुआ है, इस बार रिपीट होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फिर से बहुत सारे लोगों ने बना लिए हैं, और 2015 ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक खींचेगा, इससे आगे नहीं जाएगा साथियों। हाँ, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बार ईडब्ल्यूएस सीटें बहुत काट रहे हैं, तो हो सकता है 16 भी जाए। अब आ जाते हैं साथियों डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स के ऊपर। साथियों, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, क्षैतिज आरक्षण नुकसान कर रहा है, अदर स्टेट की सीटें हमें नुकसान कर रही है। साथियों, बात करें डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की, डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सबसे पहले सामान्य वर्ग में आ जाते हैं। सामान्य वर्ग में 103 सीटें हैं साथियों। 103 सीटों में 86 सीटें जो है वो नॉर्मल है और 17 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। देखिए आप, एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 17 परिवार रुकेंगे, 17 लोग बहुत होते हैं साथियों। 2012 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, इक्के दुक्के कैंडिडेट्स 2012 के रुके हुए हैं, और अगर हम क्षैतिज आरक्षण और अदर स्टेट का केस जीत जाते हैं तो साथियों मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं 2017 तक के कैंडिडेट्स आसानी से जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्षैतिज आरक्षण और अदर स्टेट का केस नहीं जीते समय पर तो 2015 जैसे 16, 15 लास्ट तक निपट जाएगा, इससे आगे बहुत मुश्किल लग रहा है साथियों। इसी तरीके से बात करें एससी कैटेगरी की, तो 40 सीटें हैं, जिसमें से 35 सीटें नॉर्मल है और 5 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2016 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है साथियों, और कुछ कैंडिडेट्स 2016 के बचे हुए हैं। इसमें 2000 अगर क्षैतिज आरक्षण और अदर स्टेट का केस हम जीतते हैं तो साथियों लगभग 2019 कंप्लीट हो जाएगा, आसानी से 2019 कंप्लीट हो जाएगा साथियों। 20 के भी कुछ कैंडिडेट आसानी से आ सकते हैं। बात करें एसटी की, 6 सीटें हैं साथियों, 6 की 6 नॉर्मल सीटें हैं, कोई भी क्षैतिज आरक्षण की सीट नहीं है साथियों। और 2015 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, इस बार 15, 16, 17, 18 तक आसानी से आ जाएंगे। बात करते हैं साथियों ओबीसी की, 29 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास की 29 सीटें, ये डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं साथियों में। 29 सीटों में 26 सीटें नॉर्मल है और 3 सीटें जो हैं वो क्षैतिज आरक्षण की है। 2014 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, इस बार 2014, 2015, 2016 तक के कैंडिडेट आसानी से आ जाएंगे। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर हम क्षैतिज आरक्षण का मामला जीते हैं तो 2017 तक भी पहुंचने की उम्मीद है साथियों। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ये मैं डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं साथियों। ईडब्ल्यूएस में 20 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटें नॉर्मल है और 2 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2015 तक के कैंडिडेट्स निपट चुके हैं और दोबारा से 2015 तक ही मामला सिमट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिर से ईडब्ल्यूएस बना दिए हैं 2013, 2014, 2015। तो इस बार और कंपटीशन होगा तो हो सकता है 16 भी आसानी से आ जाए। बात करें डिग्री धारक की, डिग्री धारक की अगर बात करें साथियों, सामान्य वर्ग में 51 सीटें हैं, 2013 तक 51 सीटें हैं, जिसमें से 44 सीटें नॉर्मल है, 7 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण की है। देखिए लॉस, देखिए आप क्षैतिज आरक्षण से हमें कितना हो रहा है, क्योंकि ये कैंडिडेट मिलेंगे नहीं, तो ये सीटें क्या होंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, जिसका कि हमने विरोध किया है, कोर्ट में हमने मामला डाला हुआ है। इस मामले को मैं ये सारे आंकड़े बताने के बाद आपको डिटेल में समझा दूंगा, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो सामान्य वर्ग की 51 सीटें हैं, 44 सीटें नॉर्मल है, 7 सीटें क्षैतिज आरक्षण की है। 2013 तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, इस बार 2013, 2014, 2015 और 2016 तक के कैंडिडेट्स आसानी से निपट जाएंगे। क्षैतिज आरक्षण का केस जीतने पर हमें बहुत बड़ा जो है फायदा होगा और 2017 भी के आराम से आ सकते हैं। बात करें एससी कैटेगरी की, 17 सीटें हैं साथियों डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स में। 17 सीटों में 17 की 17 जो है वो नॉर्मल सीटें हैं। 2018 तक के कैंडिडेट्स निपट चुके हैं, इक्के दुक्के कैंडिडेट्स बचे हैं। 2018 के बाद 19, 20 आसानी से आ जाएगा साथियों। बात करें एसटी की तो 3 सीटें हैं, 3 की 3 नॉर्मल है, 2016 तक निपट चुके हैं। 2017, 2018 आसानी से आ सकता है साथियों।
अब बात करते हैं ओबीसी की अदर बैकवर्ड क्लास की। 12 सीटें हैं साथियों, 12 पोस्टें हैं और 9 सीटें जो है वो नॉर्मल है और 3 सीटें जो हैं वो क्षैतिज आरक्षण की है। 2014 तक के कैंडिडेट्स निपट चुके हैं, डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इस बार 2016 तक के कैंडिडेट्स निपटने की आशंका है, संभावना है। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आशंका नहीं, संभावना है। लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें हैं और 9 की 9 जो हैं नॉर्मल है। 2014 तक के कैंडिडेट्स निपटे हैं और इस बार भी 2014-15 तक ही मामला सिमट जाएगा। साथियों, ये कुछ आंकड़े हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आंकड़े आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी ली गई और कुछ आंकड़े मेरे पास थे, ये सब कैलकुलेट करके ये आंकड़े निकाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ वो 100% बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आएंगे, लेकिन एक अनुमान जो है वो मैंने आपको बताया है कि एक अनुमान के तौर पर एक आइडिया जो आप लगाना चाह रहे थे वो आइडिया है ये कि हाँ इतना जो है सिलेक्शन हो सकता है। अब साथियों बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण है क्या और क्यों हम इस मामले को बार बार उठाते हैं, क्यों हम आपसे कहते हैं कि क्षैतिज आरक्षण का केस कोर्ट में चल रहा है, आप लोग सभी लोग फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कीजिए। कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया लेकिन बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अब पड़ेगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं, कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा क्योंकि क्षैतिज आरक्षण को अगर आप लोगों ने चैलेंज करना था तो स्वास्थ्य विभाग में चैलेंज करना था, जो कि हमने किया हुआ है। अगर गलती से हमारा यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो हमें हर हाल में उस केस को छोड़ना पड़ेगा और जब हम उस केस को छोड़ेंगे तो फिर दूसरा कोई भी उस केस को लड़ नहीं पाएगा और नया केस इसमें होगा नहीं। नए केस को हाईकोर्ट जो है खारिज कर देगा। क्यों खारिज कर देगा? कोर्ट सीधे सीधे से कहेगा जब क्षैतिज आरक्षण का मामला पिछली भर्ती में एक्सेप्ट हो गया तो इसमें क्यों दिक्कत आ रही है, ऑब्जेक्शन वहीं पर होना चाहिए था। इसलिए हमारा केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, लगभग 250 पोस्टों का हमें नुकसान हो रहा है, ये 250 परिवारों को बचाना है। अदर स्टेट का मामला अगर देखें तो 50 सीटें वहाँ भी हैं, तो लगभग 300 पोस्टों का नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये हमें लड़ना है। क्षैतिज आरक्षण में क्या हुआ था साथियों, आप पिछली जो 1564 पदों पर जो विज्ञप्ति आई थी उसका जो रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो पेज नंबर 2 में पॉइंट नंबर 5 आप जब पढ़ेंगे उसमें हेडिंग दी हुई है समायोजित किए गए पदों का विवरण, जिसमें उन्होंने साफ साफ एक शासनादेश का हवाला देते हुए कहा है 16 फरवरी 2022 के एक शासनादेश का हवाला दिया है उन्होंने। शासनादेश संख्या भी उसमें दी हुई है। उस शासनादेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इस भर्ती में उत्तराखंड के अनाथ बच्चे ना मिलने के कारण इन पदों को उसी कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को समायोजित किया जाता है। मतलब कि उस भर्ती में उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए जितनी सीटें थी वहां कैंडिडेट मिले नहीं, चाहे वो सामान्य वर्ग में, चाहे एससी में, चाहे एसटी में, हर वर्ग में। जब वो कैंडिडेट नहीं मिले तो क्या करा उन्होंने, उसी कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को पोस्टें दे दी। बिल्कुल होता भी यही है, क्षैतिज आरक्षण कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, समायोजित होता है, उसी भर्ती में उसको कंप्लीट करना होता है। लेकिन आप थोड़ा आगे जाएंगे, यहां पर देखो उन्होंने क्या किया, क्षैतिज आरक्षण के पदों को समायोजित किया है। हेडिंग साफ साफ दी गई है, समायोजित किए गए पदों का विवरण, पॉइंट नंबर 5 है पेज नंबर 2 में जो रिजल्ट है। इसमें क्या किया उन्होंने, समायोजित कर दिए पद। अब हम पॉइंट नंबर 7 में आ जाते हैं, उसी पेज नंबर 2 में पॉइंट नंबर 7 में आप जाकर देखिएगा, पढ़िएगा जरूर, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आप पेज नंबर 2 में पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है अग्रेणित किए गए पदों का विवरण। मतलब पदों को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, भविष्य में जब कभी पोस्टें आएंगी तो वहां मर्ज कर दी जाएंगी, वहां जोड़ दी जाएंगी इन पोस्टों। अब ये कौन सी पोस्ट है और अग्रेणित क्यों किया जा रहा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड क्यों किया जा रहा है इन पोस्टों को, तो वहां पर भी एक शासनादेश का हवाला दिया है, शासनादेश संख्या नहीं दी है। यहां पर देखिए आप बहुत तरीके से काम किया गया है। पिछले में पॉइंट नंबर 5 में शासनादेश संख्या दी थी, लेकिन यहां पर 13 अप्रैल 2023 के शासनादेश का हवाला दिया है। 13 अप्रैल 2023 हमारी विज्ञप्ति आई है 3 जनवरी 2023 और ये शासनादेश किस शासनादेश का हवाला दे रहे, जो हमारी विज्ञप्ति के 4 महीने बाद आ रहा। कोई भी शासनादेश, कोई भी जीओ, कोई भी नियमावली जब बनती है वो भविष्य के लिए बनती है साथियों, भूतकाल के लिए नहीं बनती है। तो जब ये शासनादेश आपने बनाया, जब ये जीओ आपने बनाया तो ये भविष्य के लिए बनना था, ना कि हमारी भर्ती में लागू होना था। हमारी भर्ती तो 4 महीने पहले आ गई थी। सबसे पहले तो ये हमारी भर्ती में लागू नहीं होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आपने लागू कर दिया। सेकंड, आप जिस शासनादेश का हवाला दे रहे हैं उस शासनादेश को फिर हमने स्टडी किया, हमने कोर्ट में इसको चैलेंज किया
कि एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियमावली नहीं लग सकती है। एक तरफ आप पदों को जो है समायोजित कर रहे हैं और उसी भर्ती क्षैतिज आरक्षण के पदों को, और उसी में कुछ क्षैतिज आरक्षण के पदों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अग्नित कर रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं है। या तो आप उनको सभी को रोक दीजिए या फिर सभी को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, या तो सभी को समायोजित कर दीजिए या फिर सभी को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, ये नियम है। उत्तर प्रदेश में एक एक्ट बना 1993-94 में साथियों, क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड करने का। 1997 में कुछ अमेंडमेंट उसमें हुए और 2001 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उस एक्ट को एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट किया, लागू नहीं किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2018 में किसी व्यक्ति द्वारा उस एक्ट को चैलेंज कर दिया गया। उस एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के उस केस को सुना, समझा और उस व्यक्ति के पक्ष में डिसीजन दिया कि क्षैतिज आरक्षण की जो पोस्टें हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों को उसी भर्ती में समायोजित कर दिया जाए। मतलब उसी, मान लीजिए कि क्षैतिज आरक्षण की कुछ पोस्टें बच रही है तो उसको, अगर वो सामान्य वर्ग की है तो सामान्य वर्ग को दे दो, एससी की है तो एससी को दे दो, एसटी की है तो एसटी को दे दो। मतलब जिस कैटेगरी की है उस कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को उन पोस्टों को दे दो। ये भविष्य के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है। 2018 में उस व्यक्ति द्वारा उस एक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लड़ने के दौरान खत्म करवा दिया गया और वो एक्ट वहां खत्म हो गया। लेकिन उत्तराखंड में ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में तो ये एक्ट लागू ही नहीं हुआ था। सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये यहां लागू ही नहीं हुआ था। जब हमारी भर्ती आई 3 जनवरी 2023 को, तब भी ये एक्ट यहां लागू नहीं था। 4 महीने बाद 13 अप्रैल 2023 को एक जियो के माध्यम से इस एक्ट को यहां लागू किया जाता है, एज ए जियो। और हमारे उस भर्ती में नहीं, रिजल्ट में विज्ञप्ति जब आई थी तब समायोजित करने वाला जियो लागू था। हमारी भर्ती में लागू कर दिया जाता है, जिसको कि हमने चैलेंज किया है। अच्छा, हमारा प्लस पॉइंट क्या है? एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उस एक्ट को खत्म कर चुका है, यह हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, हमारा उससे भी बड़ा एक प्लस पॉइंट और है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी एक केस गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस डिसीजन को सही ठहराते हुए डिसीजन दिया है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मानती है कि क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, इसको, इन पदों को उसी भर्ती में समायोजित करना पड़ेगा। अब यही मामला साथियों चल रहा है। लगातार हम अर्जेंसी पर अर्जेंसी लगा रहे हैं, लगातार हम कोर्ट में जो है अर्जेंसी लगा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा नंबर आ ही नहीं रहा है। कभी अगर हमारा 17वां नंबर होता है तो 10 नंबर पर कोर्ट उठ जाती है, कभी 35वां नंबर होता है तो 20 नंबर पर कोर्ट उठ जाती है। तो हमारे नंबर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और हमें बार बार अर्जेंसी लगानी पड़ रही है। अभी हमने एक एफिडेविट भी पेश किया था। हम हर हाल में इस केस को जीतना चाहते हैं ताकि हमारे प्रोफेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, ये मुद्दा मेरा नहीं है। देखिए, आपको समझना होगा, ये मुद्दा मेरा नहीं है, ये मुद्दा राजेश भाई का नहीं है, ये मुद्दा मुकेश भाई का नहीं है। हम 3 लोग लगातार इस मुद्दे को लड़ रहे हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 250 लोग वो हैं जिनको हम नौकरी दिलाना चाहते हैं और अपने बलबूते पर दिलाना चाहते हैं, सरकार की नियमावली को चैलेंज करके। सरकार उन लोगों को कहीं ना कहीं उस नियमावली के तहत बाहर कर रही थी। हम 250 लोगों को उस नियमावली को खत्म करके जो है 250 लोगों को एक्स्ट्रा हम इस भर्ती में लाना चाहते हैं, जिनका हक मर रहा है। तो साथियों, इसीलिए हम लगातार इस चीज को कहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस केस को जीत सके। दूसरा, जो अदर स्टेट का केस है उसको भी हमें जीतना है साथियों, वो भी बहुत बड़ा केस है। और लड़कों को मैं खास तौर पर कहूंगा, जो लड़के बिल्कुल गुमसुम हो रखे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है इन भर्तियों से, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, आज आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको चीजें समझ में आएंगी। और आप खुद देखिएगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे डिग्री धारक हो चाहे डिप्लोमा धारक हो, हर कोई देखिए कि कितनी पोस्टें बर्बाद हो रही है। क्या पता इन पोस्टों में आपका नंबर हो। आप आज अगर नहीं समझोगे, बाद में जब आपका भविष्य आपके हाथ से निकल जाएगा, जब ये जो सिलेक्शन होगा इसमें अगर आपका नंबर गलती से नहीं आया, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन मेरी दुआ करने से नहीं होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन होना होगा उन्हीं का होगा। लेकिन अगर हम क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों को बचा पाए तो कहीं ना कहीं 250 लोग और आ जाएंगे।
और ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, मेरी, मुकेश और राजेश भाई की, हम तीनों की बहुत बड़ी जीत होगी कि हम 250 लोगों को एक्स्ट्रा इस भर्ती में लेके आए। साथियों, हमको चीज़ें समझनी होगी। अगर आज हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर हमारे पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं फाइनेंशियली आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम केस को जल्द से जल्द निपटा सकें। उम्मीद करता हूं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैंने जितने भी आंकड़े दिए साथियों, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, 100% सही होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आप लोगों को आंकड़े बता रहा हूं। कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद मैं कुछ आंकड़े एक बार और लेके आऊंगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो आंकड़े इससे कई ज्यादा सटीक होंगे। ये जो आंकड़े हैं ये भी लगभग मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा सटीक हो, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद मैं बिल्कुल चीजें क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए साथियों